आत्मबंधन मास्टर। आज का जो हमारा विषय है 4F, फाइट फ्लाइट फियर एंड फ्रीज। इस पर हम एक अपने जो रूटीन में किसी भी इस तरीके का आवाज जो हमारे फेवर में नहीं है, उन सब में हम जो डर जाते हैं या चिंता का भाव आ जाता है या किसी तरीके से हमारे मन में एक संशय पैदा हो जाता है, वैसे ही ये चारों सामने आ जाते हैं। और इन सबको जो कंट्रोल करने के लिए वो वर्क करता है हमारी पीनियल ग्लैंड से रिलीज हुआ हार्मोन मेलाटोनिन, जो कि हमें ध्यान के पश्चात एक अपग्रेड फॉर्म में मिलता है। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे कि जब भी हमें किसी भी प्रकार का डेंजर या खतरा हमारे आसपास महसूस होता है, वो है या नहीं ये तो संशय है अभी, लेकिन हमें सिर्फ अपने ही मन में हमने किसी प्रकार का डर बना लिया तो ये एफ तुरंत ट्रिगर हो जाते हैं। और अभी आप ही से चर्चा कर रही थी कि जैसे हम सो रहे हैं, एकदम से फोन वाइब्रेट हुआ या फोन की घंटी बजी, तभी एक डर के साथ जब हम उठते हैं तो हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है और हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो सडनली बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है। तो यही है हमारा फियर। हमारे शरीर में सिर्फ उस एक छोटी सी बेल ने, जिसमें हम रेस्ट मोड पे थे, ध्यान में थे या सो रहे थे, उस एक बेल ने, उस एक वाइब्रेशन ने जो हमारे पूरे शरीर में एक फियर पैदा कर दिया, वो फियर लगभग हमें उतना ही होता है जितना एक हार्ट अटैक होने पर होता है। वो हमें उस स्थिति तक लेके जाने का जरिया शुरू कर देता है वही डर। जैसे ही हमें किसी भी डेंजर का आभास होता है, बॉडी में किसी भी प्रकार के खतरे की घंटी बजती है, तो हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। वो बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रहे होते हैं। इसमें हम संपूर्ण रूप से ऑक्सीजन अपने अंदर नहीं लेते। हमारा जो ब्रीदिंग डीप जाना चाहिए था वो बहुत छोटा हो जाता है, जिससे हमारा बीपी फ्लक्चुएट हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है और हमें ऐसा अनुभव होता है जैसे चेस्ट हर तरीके से जकड़ी जा चुकी है या चेस्ट में एक अलग तरीके से पेन हो रहा है, कहीं हमें हार्ट अटैक तो नहीं आया। तो एक छोटा सा भी खतरा का अनुभव हमें इतना तकलीफ दे जाता है। वो जो पैटर्न बन जाते हैं हमारे शरीर में, उसे रिलीज करने में लगभग एक लंबा समय लग जाता है। और इस तरीके के पैटर्न हम डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि आज जो आधुनिक जमाना है वो भागम भाग का है। हर जगह कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हमें उससे आगे रहना है। मैं जैसे स्कूल गोइंग हूँ, आप में से कोई कॉलेज गोइंग होगा, कोई स्टूडेंट होगा, कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करता होगा। वहाँ पे लेट पहुँचने पे हमारे मन में जो बेचैनी होती है वो तुरंत इन 4F को रिलीज कर देती है। ये ट्रिगर तभी हो जाते हैं जब भी हमें किसी भी संशय या डर का अनुभव होने लगता है। और हम सब लोग ध्यानी हैं, जब हमने कभी शुरुआत की थी तो सबसे बड़ा डर तो यही था कि मैं आंखें बंद करूंगी और मेरी आंखें बंद करने के आसपास कहीं कुछ आ तो नहीं जाएगा, कोई मेरे मेरे को ओवरकम तो नहीं कर लेगा। इस तरीके का डर बहुत सारे ध्यानियों में आज भी है। वो लाइट ऑन करके ध्यान करते हैं। तो ये बात जो घूम के 4F की जा रही है वो वही जा रही है कि जो हम ध्यान में अपने शरीर में जिस पैटर्न को डेवलप करना चाहते हैं, पेनियन ग्लैंड की जो हार्मोन रिलीज होता है, जो अपग्रेडेड वर्जन है उस हार्मोन का, मेलाटोनिन का, जैसे ही वो हार्मोन तभी रिलीज होता है जब हमारी आंखों के सामने पूर्ण रूप से अंधेरा आता है।
आंखें बंद, आसपास कोई रोशनी ना हो, तभी हम अपनी श्वासों पर जब ध्यान देते हैं, इसको माइंडफुलनेस ब्रीदिंग बोला गया है। जब हम ये ब्रीदिंग एक चेतन स्वरूप में रह के लेते हैं, तो वो जो एक हार्मोन रिलीज होना है पीनियन ग्लैंड से अपग्रेडेड फॉर्म में, जिसके अनेकों फायदे हैं जो पिछली क्लासेस में बताया गया है, तो वहीं से वो सब चीजें मतलब हमारे बेटर होने लगती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, उस डर के चलते लाइट ऑन कर ली, अपने पास साउंड रख लिया, और कभी कभार मोबाइल हम जब ध्यान कर रहे होते हैं, अचानक से हमारे पार्टनर ने बोल दिया बच्चा आ गया, या फोन पे ही कोई रिंग होगी, हम ब्रीदिंग करते करते वो पैटर्न इतना जल्दी चेंज होता है उस डर से या एक घबराहट से, कि जैसे पता नहीं क्या हो गया हमारे आसपास के वातावरण में। यही चीज फिर जो पॉजिटिवनेस की तरफ लेके जा रही थी, वो कहाँ लेके आ गई, हमारे एक अजीब सी बेचैनी होना, हाथ पैरों में, गर्दन के आसपास, इवन सिर में एक अलग सी वाइब्रेशन रहना, झंझनाहट रहना, हाथों से स्वेटिंग होना, या हाथों में बहुत ज्यादा गर्मी लगना। ये कई बार हम इस तरीके के अनुभव कर रहे होते हैं ध्यान के समय। तो ये वही अनुभव हैं जब कहीं ना कहीं किसी एक छोटे से संशय से हमें किसी चीज की घबराहट होती है, और उसी से हमारे जो 4 F हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं। हम किसी चीज से प्रतिरोधक लड़ने के लिए सोचने लगते हैं, या उस सिचुएशन से भाग जाने का सोचने लगते हैं, या उस डर में ही बने रहते हैं, या फिर हम बिल्कुल ही स्थिर हो जाते हैं कि हमें कुछ भी नहीं करना। लेकिन वहां पर हमें अपनी ब्रेथ को और अपनी आंखों पर, तभी जो अभी आजकल हम एक प्रैक्टिस कर रहे हैं पीनियन ग्लैंड की, थर्ड आई की, अपने आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने की, वो वही है कि हम इस तरीके के 4 F से बाहर निकलें, और हमारे मन में जो इस तरीके के खतरे की घंटी टन ही बजती है, हम उसको छोड़ दें वहीं पर, और अपनी सांसों पर आ जाएं, पूर्ण रूप से अपने आसपास अंधकार कर लें, ना कुछ सुने, ना कुछ बोले, ना कुछ देखे, सिर्फ और सिर्फ अपने श्वासों को अपने संपूर्ण शरीर में बहता हुआ महसूस करें, और ऐसा महसूस करें कि हमारा जो आज्ञा चक्र है वो हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही आप ये अनुभव करेंगे, मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होने लगेगा। उसको लगभग आप 10 मिनट से लेके 2 घंटे के प्रैक्टिस के मध्य आप उसे ले सकते हैं। लेकिन उसका सबसे बेस्ट है कि आप 4 घंटे अंधेरे में इस ध्यान ध्यान निंद्रा भी कह सकते हैं, और इसे हम ब्रेथफुल माइंडफुल ब्रेथ भी कह सकते हैं, आंखें बंद करके। और हमारे जो ये 4 F हैं, हम उन्हें अपने शरीर में जिस तरीके की गड़बड़ी होनी होती है, जो आभास आगे समय में होने होते हैं, उन्हें वहीं पर रोक देते हैं। तो मास्टर अपने आप को इन 4 F के बॉडी में ट्रिगर होने पर बेचैन ना हो, उस सिचुएशन से भागे ना, क्योंकि जैसे ही हमारे शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन अपग्रेड फॉर्म में आने लगता है, आप यकीन माने किसी भी प्रकार की आपके आसपास देखो समस्याएं, चुनौतियां या एक परीक्षा जीवन में, सबके जीवन में चलती रहती हैं, सबके स्तर अलग अलग होते हैं। आप उसमें जितना प्रेजेंट सिचुएशन में रहेंगे, उनके हल उन समस्याओं के आने से पूर्व आपको पता होंगे, और आप उन चुनौतियों को अपने उस क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर देंगे। मैं अपने वचनों को, वाक्यों को यहीं विराम देती हूँ। आशा करती हूँ कि ये जो 4 हमारे फियर हैं, फाइट है, फ्लाइट है और फ्रीजनेस है, इनसे हम बचेंगे और माइंडफुलनेस के साथ ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन को अपग्रेडेड फॉर्म में पैदा करेंगे। इसी के साथ ओवर टू यू एनके भट्ट भैया।
आप सभी का मुझे सुनने के लिए मेरे हृदय से आभार, प्रेम। जी जी। मैम, मेरी आवाज आ रही है? जी। अच्छा, ठीक है। तो अभी आपने ऑलरेडी जो बताया है, ये फियर फैक्टर हमारे को, कई लोग इसको इनर चाइल्ड भी बोलते हैं, वहां से हमारे अंदर डेवलप हो जाता है। जब गर्भ के अंदर बच्चा होता है उस समय से ये मतलब आप ये समझिए कि गर्भ में आने के 4 महीने बाद अगर माँ किसी वजह से स्केयर्ड है, डरी हुई है, या उसको बहुत ज्यादा तानाकशी हुई है उसके ऊपर, या हस्बैंड की तरफ से कुछ लड़ाई झगड़ा या मार पिटाई इस तरीके, तो वहां से, उस सिचुएशन से बच्चे के अंदर ये डर का भाव बैठना चालू हो जाता है। कई लोग आजकल मैं देखता हूँ इनर चाइल्ड एक्सरसाइज करवा रहे होते हैं, तो बेसिकली कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, ये 4F के ऊपर ही काम करते हैं। और इसके लिए आप खुद सिंपली 4 घंटे डार्क रूम में बैठ के, या अपने को, अगर डार्क रूम में बैठना पॉसिबल ना हो तो नाक से ऊपर ऊपर के पूरे एरिया को एकदम काले कपड़े से बांध के, उस तरीके से भी हम ये मेलोटिन के को रिलीज करा सकते हैं, ये पॉसिबल है। तो ये जो फियर फैक्टर होता है, यूजुअली जब बच्चा 4 महीने का गर्भ में होता है वहां से शुरू हो सकता है। कई बार क्या होता है कि कई लोगों की 2-3 बच्चियां हो जाती हैं, तो उसके बाद उस लेडी के ऊपर प्रेशर डाल दिया जाता है कि हमें तो लड़का ही चाहिए, और वो भी ये सोचती है पता नहीं इस बार लड़का नहीं हुआ, इन्होंने टेस्ट कराया और इसको प्रेगनेंसी को अब्रोड अबॉर्ट करा दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया, तो इस तरीके के। और बाय द वे वो बच्चा बॉय निकल गया, तो वो फियर का बीज तो उसके अंदर आ गया। तो हमें वहां से केयर रखनी चाहिए, ताकि ये हम एक फियरलेस लाइफ के उसमें किसी भी सोल को उतारने की रास्ते में आगे बढ़े। उसके बाद जब बच्चे छोटे होते हैं कई बार वो गिर जाते हैं, या वो काम करने का प्रयास करते हैं, तो माँ बाप, अरे तेरे से नहीं होगा, मैं कर दूंगा। बस आपने डर का बीज बो दिया। पेंसिल तू मत छील, उंगली कट जाएगी। तो क्यों नहीं वो करेगा? आज आपने कर दिया, कल आपने कर दिया, कितने साल आप उसकी पेंसिल को या कुछ भी करेंगे? बच्चे को जब वो किसी भाव से काम कर रहा है, उसे करने दिया जाए, तो ये फियर फैक्टर नहीं आता। और फियर फैक्टर नहीं आया तो उसका प्रॉपर मेडिसिन रिलीज होता रहेगा, क्योंकि थर्ड आई तो छोटा, 4 महीने के बच्चे से लेके जो पेट के अंदर है गर्भ में 4 महीने का, वहां से शुरू हो जाती है, और जाने के दिन तक वो एंटीना काम करता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब प्रेगनेंसी 6 महीने के आसपास की हो जाती है, तो बच्चा हमारे मैसेजेस को रिसीव भी करता है और हमें आंसर भी करता है, इंट्यूटिव मैसेजेस रिलीज करता है। तो इसका बहुत ज्यादा महत्व है। जो अब ये 4 पॉइंट बताए, आप इसको अपनी लाइफ में कोशिश करें कि इम्प्लीमेंट करें, और एटलीस्ट जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके लिए थोड़ा सा अगर आप लोग समझा पाए, तो उनको आपकी नॉलेज में या आपके रिलेशन में या कहीं पे अगर हो, तो उनको या उनके परिवार वालों को ये चीज के ऊपर जरूर बताएं कि भाई इससे बच्चे की पूरी जिंदगी का रास्ता तय होना होता है। आप थोड़ा उसके साथ काम लें। और कई बार क्या होता है, जैसे बच्चों को
कहीं पानी के किनारे गिर गए, या किसी पेड़ की डाली से गिर गया, या कई बार आपस में झगड़े की वजह से भी उनके अंदर फियर फैक्टर आ जाता है, और फिर वो फियर फैक्टर रिलीज नहीं हो पाता। और उसकी बाद क्या होता है, हम देखते हैं जब वो एग्जाम देने जा रहा है उसके हाथों में पसीना आ रहा होता है, या वो बहुत ज्यादा तैयारी करके जा रहा होता है और वहां जाके वो सब भूल जाता है, क्योंकि उसको उसके जो एंटीना है जिसने उसको एक्टिव मोड में रखना है, वो एंटीना का एक्टिवेशन हो ही नहीं पा रहा है, उसके अंदर से हार्मोन रिलीज ही नहीं होता, तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं रहता। ये ये उसके बाद के बहुत कॉमन इफेक्ट है, एग्जाम में जाते हुए भूल जाना, या चीजों को याद ही नहीं रखना, फिर नींद ना आना, और इरिटेटिव बिहेवियर रखना, चीखना चिल्लाना, ये सब जितने भी व्यवहारिक सिग्नल हैं, ये हमें हमारा थर्ड आई ही देता रहता है, क्योंकि वो डरा हुआ है। अगर वो डरा हुआ होगा तो उसके पास, जब तक आप उस डर के साथ मतलब उसको ये अपने आप को ये विश्वास ना दिला ले कि डर से आगे जीत है, तब तक वो इरिटेटिंग में उसमें रहेगा ही रहेगा। मेरे ही साथ क्यों होता है ऐसा, लोग मेरे ही पीछे क्यों पड़ गए, जबकि कोई किसी के पीछे नहीं पड़ा है। आपके खुद के विचार आपके पीछे पड़ जाते हैं, वो फिर नेगेटिव मैनिफेस्टेशन होने लगती है, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाती। मेरे घर के तो सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो गए, बस वो मैनिफेस्ट आपने खुद ही कर लिया। अरे ऐसा मत करो कहीं ये खराब ना हो जाए, वो खराब हो जाएगा, क्योंकि आपने खुद ही उस ऊर्जा को अट्रैक्ट कर लिया। और तो पॉजिटिव साइड में जाने के लिए डार्क रूम मेडिटेशन, जो आपके पीनियल ग्लैंड को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, तो उससे अपग्रेडेड वर्जन में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और फिर हम बहुत आराम से अपनी लाइफ को स्मूथ करने लगते हैं। अभी समय है या हो चुका? समय हो चुका है भैया, 9:12 हो चुके हैं। ओके, चलिए फिर आज फिर से हम अपने एक बार पीनियल ग्लैंड के ऊपर फोकस करते हुए ध्यान करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपना आभा मंडल स्वच्छ करेंगे, ताकि ये जो आभा मंडल को स्वच्छ करने का जो रीजन है, या इसके लिए बाबा जी ने इतना फोकस किया है कि नहीं नहीं हमको अपना आभा मंडल स्वच्छ करना चाहिए, इसका भी मेन रीजन यही है, क्योंकि जब हम अपने अंदर से डरते हैं तो जो हमारे आसपास की वो पेन ऊर्जाएं, उनको पेन एनर्जी बेसिकली कहते हैं, जो अनवांटेड इन्फ्लुएंसेज हैं, तो वो आपके पेन के साथ साथ आपकी ओर खींची चली आती है, क्योंकि उनको सेम वाइब्रेशन में वाइब्रेट करने का चांस भी मिल जाता है, और उनको वो वाइब्रेशंस में मजा भी आता है कि कम से कम अपनी वैल्यू अपने सीरीज के आसपास की वाइब्रेटरी सोल मिली हैं, इसलिए वो आपस में बहुत इजीली नेगेटिव सोल एक्यूमुलेट हो जाती है। और कई बार कांता बहन को भी मेरे ख्याल पिछले 2 साल में कई बार बाबा जी की जब जब ऑटो राइटिंग में उन्होंने साफ बोला ऑरा क्लीन ऑरा लॉक, वो लिखा, ऑटो राइटिंग में उनको लिखवाया गया कि ये करवाओ, तब फाइनली हम सारे लोगों ने 5-7 लोगों ने मिलके इसमें, ज्योति बहन है, कांता बहन है, मैं हूँ, नवीन भाई है, नीरू बहन है, और भी और भी कोई है मुझे ध्यान नहीं, बस ये 4-5 लोगों ने मिलके ये जो हम लोग अभी प्रेयर करते हैं आभा क्लीन लॉक और ये वाली, ये इसको फाइनल किया। और इसमें भी अब मैं देख रहा हूँ बाबा फिर चेंज कर रहे हैं। अभी मैं पिछले 2-3 दिन से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, वो जो हम आदर्श स्थान बना रहे हैं उसमें उन्होंने नया शब्द मेरे को बोलना शुरू करा दिया कि प्रेम प्रकाश से युक्त आदर्श स्थान, प्रेम प्रकाश से निर्मित आदर्श स्थान। इससे पहले नहीं था, ये हमारी जो हम लोगों ने ओरिजिनल वो बनाई है उसमें ये नहीं है।
लेकिन मैं देख रहा हूँ जो जब मैं बोल रहा होता हूँ तो मेरे मुंह में अपने आप आ रहा है वो सब। तो वो मास्टर कहीं ना कहीं करेक्शन भी करते जा रहे हैं। पहले हमारे पास बहुत लंबी थी ये, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बहुत छोटी कर दी। तो इसलिए हम सबसे पहले अपना आभा मंडल स्वच्छ करेंगे, ताकि आपके साथ जो भी आसपास में आपके आसपास में या उसमें पेन एनर्जी हैं वो सब अपने घर पहुंच जाएं। आपकी आत्मा को उनकी वजह से डर ना रहे। नहीं तो हमने सालों से वो प्रिंट भूत है, प्रेत है, पिशाच है, सब डाल रखे हैं अपने अंदर। हैं कुछ भी नहीं, लेकिन डाल रखे हैं। और डाल रखे हैं तो मन डरा हुआ है। मन डरा है तो मेलोडिन रिलीज ही नहीं होने वाला। और हुआ भी तो इतने लोअर सेगमेंट का होगा कि आप रात को ढंग से सो भी ना पाओ। जब आप ढंग से सो ही नहीं पाएंगे तो आपकी रिकवरी या इस ऑर्गन हीलिंग होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। नींद तो इतनी तगड़ी हो कि सामने नगाड़े भी बज रहे हो तो वो नहीं खुलनी चाहिए। तब आपको एक्चुअल लेवल में रिकवरी हो रही होती है। चलिए, अब हम अपनी पूर्ण चेतना का आह्वान करते हैं। मैं अपनी पूर्ण चेतना का आह्वान करता हूँ। मैं अपने माता पिता की चेतना का आह्वान करता हूँ। मैं अपने गुरु बाबा जी की चेतना का आह्वान करता हूँ। मैं अपने इष्ट मित्र और पितरों की चेतना का आह्वान करता हूँ। मैं हिमालय में तपस्या कर रहे सभी ऋषि मुनियों तपस्वियों की सामूहिक चेतना का आवाहन करता हूँ। मैं माता गंगा की चेतना का आवाहन करता हूँ। मैं खनिज संसार की सामूहिक चेतना का आवाहन करता हूँ। मैं माता पृथ्वी की चेतना का पवन पुत्र स्वरूप में आवाहन करता हूँ। मास्टर्स, अगर आप लोगों को मेरी भाषा समझ में ना आए तो आप सिंपल मन में ये इंटेंशन डाल सकते हैं कि जो भी मैं हम बोला जा रहा है मास्टर के द्वारा, हम उसे स्वीकार करते हैं। इतने से भी काम हो जाएगा, क्योंकि आपकी परमिशन बहुत जरूरी होती है। अगर आप खुद नहीं बोल पा रहे हैं तब, और खुद बोल पा रहे हैं तो फिर तो ठीक ही है। मैं इस सामूहिक ग्रुप की चेतना का आवाहन करता हूँ, जिसे हम हृदय सरोवर नाम देते हैं। मैं स्वयं की चेतना को प्रणाम करता हूँ। मैं बुलाई गई संपूर्ण ब्रह्मांडीय चेतना का को प्रणाम करता हूँ। मेरे आभा मंडल में आए हुए ईश्वरीय प्रेम एवं प्रकाश से निर्मित सर्वगुण संपन्न छाया प्रतिरूप सभी बिन बुलाए प्रभाव को मैं हृदय से प्रेम और प्रकाश देता हूँ। एवं यह सूचित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपके लिए प्रेम एवं प्रकाश से एक आदर्श स्थान निर्मित किया हुआ है। आप तत्क्षण अपने आदर्श स्थान की ओर चले जाएं। मेरी पूर्ण चेतना आपको संपूर्ण रूप से सहायता प्रदान कर रही है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। अब मैं अपने आभा मंडल को अपनी पूर्ण चेतना के अलावा सभी के लिए बंद करता हूँ। मेरा आभा मंडल मेरी ब्रह्म चेतना के अलावा सभी के लिए बंद है। मेरा आभा मंडल मेरी ब्रह्म चेतना के अलावा सभी के लिए बंद है।
परम पिता परमेश्वर द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश मैं अपने हृदय में समाहित कर संपूर्ण सृष्टि एवं मेरे आसपास फैले सभी विचारों को मैं भेज रहा हूँ। कृपया इन्हें ग्रहण करें और सृष्टि के प्राकृतिक स्वरूप में कार्य करें। परम पिता परमेश्वर और मैं यह दावा करते हैं कि मुझे गुरु कृपा प्राप्त हो चुकी है। प्रेम एवं कृतज्ञता के साथ मैं इसे स्वीकार करता हूँ और संपूर्ण विश्व में प्रेम का प्रसार करता हूँ। यही सत्य है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। मास्टर्स, अब हम लोग सीधे अपनी पीनियल ग्लैंड की ओर देखेंगे। हमारी तीसरा नेत्र जो वर्षों वर्षों से, जन्मों जन्मों से हमारे अज्ञानतावश हमसे दूर रहा और हमने बहुत कुछ इस ग्लैंड के नॉन एक्टिव बिहेवियर की वजह से, इसके निष्क्रियता वश हमने बहुत सारे मानसिक, शारीरिक और व्यवहारिक नुकसान उठाए हैं। हमारे पास अब पूरा चांस है कि हम अपने पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करें और उसके लिए हम लोग आज से हर शनिवार अखंड ध्यान का कुछ हम लोगों ने प्रयास शुरू किया है। फिलहाल इस आज के डेट में तो है ही हमारा अखंड ध्यान, आगे का आगे देखेंगे। तो अभी फिलहाल हम सीधे दोनों भावों के बीच में करीब 1 से 1.5 इंच अंदर पहुंचते हैं। आंखें बंद हैं और हम अब ये सोच रहे हैं कि हमारी आंखें हमारे अंदर ही देख रही है। बस इसी विचार के साथ हम अपनी थर्ड आई के लिए फोकस करते चलेंगे और हमारा पीनियल ग्लैंड धीरे धीरे अपनी सहज स्थिति में आने लगेगा, एक्टिवेट होएगा और धीरे धीरे आप सभी लोग भूत, भविष्य और वर्तमान को देखने लगेंगे। चलिए मास्टर, शुरू करते हैं। आती हुई और जाती हुई सांस, बस आती हुई सांस और जाती हुई सांस की अटकेलियों में बने रहें और थोड़े समय पश्चात हम आनापानसती स्थिति में जाएंगे और फिर जितने भी लोगों की आज शेयरिंग होगी, हम चाहेंगे कि सभी लोग शेयरिंग करें और फिर हम सवेरे तक ध्यान में बैठेंगे। चलिए।